युद्धों की भूमि क्यों बनी पानीपत? दिल्ली की हुकूमत का रास्ता पानीपत से। कई साम्राज्यों का खात्मा तो कई साम्राज्यों की स्थापना। पानीपत क्यों रहा युद्धों का केंद्र बिंदु? पानीपत की धरती ने इतिहास के कई महत्वपूर्ण युद्ध देखे हैं। इन युद्धों के परिणाम ने ही कई साम्राज्यों को खत्म तो कई साम्राज्यों की स्थापना की है। पौराणिक कथा के अनुसार ये पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है, मगर किन कारणों की वजह से पूरे उत्तर भारत में पानीपत को मुख्य रूप से लड़ाई करने के लिए चुना जाता था, आइए जानते हैं। वैसे तो पानीपत में छोटे मोटे 7 युद्ध हुए, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद पानीपत में 3 बहुत बड़ी लड़ाइयां हुई। पानीपत की पहली लड़ाई साल 1526 में लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश को समाप्त कर दिया था। दूसरी लड़ाई साल 1556 में लड़ी गई। ये लड़ाई हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। और तीसरी लड़ाई साल 1761 में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ी गई। ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत ली थी। और ये सभी लड़ाइयां दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई में जो भी विजेता होता था वो दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठ जाता था। दिल्ली को तबाही से बचाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए ही दिल्ली के राजाओं द्वारा दिल्ली से पानीपत युद्ध किया जाता था, क्योंकि उस समय दिल्ली पर हमला कर उसकी गद्दी पर राज करने के लिए हमलावर पंजाब की तरफ से आते थे, जिन्हें दिल्ली जाने के लिए पानीपत से गुजरना पड़ता था। जैसे ही दिल्ली के राजा को पता चलता था कि हमलावर दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली के राजा द्वारा पहले ही पानीपत में अपना डेरा जमा लिया जाता था। हमलावरों को पानीपत में ही रोक दिया जाता था, जिसकी वजह से दिल्ली सुरक्षित रहती थी। और जो भी राजा इस लड़ाई को जीत जाता था वो दिल्ली की गद्दी पर जाकर काबिज हो जाता था। उस समय पानीपत एक ऐसा स्थान था जिसके दोनों तरफ नहरें थी। एक तरफ यमुना नहर, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली पैरलर नहर थी। दोनों तरफ नहर नजदीक होने की वजह से दोनों सेनाओं को पानी आराम से मिल जाता था। पानीपत की प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक विरासत के पीछे उसका अनुकूल युद्ध क्षेत्र भी है। प्राचीन युद्ध कला में हजारों लाखों सैनिक आमने सामने हुआ करते थे। हाथी, घोड़े, तोपे आदि काफी जगह घेरा करते थे। पानीपत के समतल और खुले इलाके बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते थे। ये स्थान शासकों को अपनी बड़ी सेनाओं को तैनात करने और पारंपरिक युद्ध रणनीति से युद्ध लड़ने की जगह मुहैया कराता था। इन कारणों ने सामूहिक रूप से पानीपत को युद्ध के मैदान के रूप में ऐतिहासिक महत्व दिलाया है।